डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 5.2 थी जो समांतर श्रेणी से संबंधित थी और वो चल रही थी, कंटिन्यू थी। और इसी क्रम में हमने इसके क्वेश्चन नंबर 15 तक करा दिए हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 15 से पहले के क्वेश्चन देखने हो या एक्सरसाइज 5.1 देखनी हो तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है। Determine the AP whose third term is 16, 16 and the seventh term exceed the fifth term by 12। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग अब इसे सीधे आसानी से समझिए। ये कह रहा है कि एक ऐसी एपी डिटरमाइन करनी है आपको जिसका थर्ड टर्म तो 16 हो, यानी कि तीसरा पद तो 16 हो और सातवें पद और पांचवें पद का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, 12 है। तो सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन को उसका समझिए, वो कंसेप्ट क्या कह रहा है, वो बेसिक बातें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्वेश्चन ही समझना है कि जिसकी तीसरी टर्म्स तो 16 है और सातवें पद और पांचवें पद का डिफरेंस क्या है, 12 है। तो डिटरमाइन करनी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को समांतर श्रेणी बनाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला पद और कॉमन डिफरेंस। यानी कि आप लोगों को इन चीजों से इक्वेशंस बनानी है, पहला पद और कॉमन डिफरेंस आप लोगों को फाइंड करना है और फिर आप लोग समांतर श्रेणी आसानी से बना देंगे। इस तरीके से हमारे पास देखिए, लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी मान लेंगे। जिसकी हमारे पास थर्ड टर्म है, हमारे पास क्या है, 16 है। थर्ड टर्म यानी कि 16 इज इक्वल टू ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यानी कि थर्ड टर्म कौन से किस फॉर्मूले से लगाएंगे आप लोग, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी कि जिसकी थर्ड टर्म हमारे पास 16 है, यानी कि थर्ड टर्म यानी कि एन की जगह आप लोग थर्ड रखेंगे तो एन की जगह 3 रखेंगे तो ये 3 हमारे पास क्या हो गया, 16। तो ये 3 की जगह 16 रख लेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। और ए आप लोगों ने मान ही रखा है और तीसरा पद एन की जगह हमारे पास 3 है ही, -1 इंटू डी हम लोगों ने माना हुआ है, लेट किया हुआ है। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लोग इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देंगे। अब हमारे पास क्या है, A7 माइनस A5 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 12 है। यानी कि A7 माइनस A5, A7 माइनस A5 हमारे पास क्या है, 12 है। A7 हमारे पास क्या हो गया, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी माइनस हमारे पास क्या हो गया, A7 और A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। तो A प्लस 7 माइनस, क्योंकि सातों पद हमारे पास क्या है, सातवें पद और पांचवें पद का डिफरेंस क्या है, 12 है। तो A प्लस 7 माइनस इंटू डी माइनस के A प्लस के 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हमारे पास ऐसे कैंसिल हो गया। तो 6d माइनस के 4d इज इक्वल टू 12। 6d में से 2d गए, हमारे पास क्या हो गया, 2d इज इक्वल टू 12, d इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 6। तो इस तरीके से हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 6। तो कॉमन डिफरेंस तो आप लोगों को पता लग गया। अब आप लोग फ्रॉम फर्स्ट से पहली इक्वेशन से आप लोग ए का मान फाइंड कर लेंगे। ए हमारे पास क्या है, 16 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू डी। डी हमारे पास क्या है, 6। तो 16 इज इक्वल टू ए प्लस 12। तो ए का मान हमारे पास क्या आ गया, 4। तो इस तरीके से आपको ए का भी मान पता लग गया और डी का भी मान आप लोगों ने फाइंड कर लिया। तो एपी कैसे बनती है, ए प्लस डी और ए प्लस 2d एंड सो ऑन, ऐसे एपी हो लिखते हैं। तो ए प्लस डी यानी कि 4 और 6, 4 प्लस के 6 और 4 प्लस के 2 गुणा 6 एंड सो ऑन, ऐसे 4, 10 और 16। इस तरीके से आप लोग जो है एपी लिखेंगे। तो 4, 10 और 16 हमारे पास एपी होगी।
जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हमने डिटरमाइन कर दी कि ये इस तरीके की श्रेणी हमारे पास है। अब स्टूडेंट इसी क्रम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर, तो ये सीरीज हमारे पास दी हुई है 3, 8, 13 और 253। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे डी का मान जो है 5 है। यहाँ पे डी का थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे समझिए, यहाँ का डी का मान क्या है, 5 है। यानी कि 8 में से 3 घटाएंगे 5, 13 में से 8 घटाएंगे 5, तो इस तरीके से 5 5 5 5 जोड़ के 253 आ रहा है। ये थोड़ा सा ये कह रहा है कि लास्ट टर्म से अब की बार हमें उल्टा करना है। तो जब हमें उल्टा करना है यानी कि 253 से स्टार्ट करना है, तो न्यू एपी हमारे पास बनेगी, न्यू एपी हमारे पास होगी 253 में से आप लोग जो है 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 200 हमारे पास क्या आ गया, 248, 248 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 243 एंड सो ऑन। इस तरीके से एपी हमारे पास बनेगी। तो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 253 आ गई और डी हमारे पास आ गई 248 माइनस 253। तो इस तरीके से डी का मान हमारे पास क्या आ गया, माइनस के 5 आ गया और एन का मान हमारे पास क्या आ गया, 20 आ गया। क्योंकि 20वीं टर्म्स आप लोगों को ज्ञात करनी है, तो डायरेक्ट आप लोग इस फॉर्मूले से 20वीं टर्म्स ज्ञात कर लेंगे, यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एक ही जगह 20 लिखेंगे। तो ए 20 इज इक्वल टू ए का मान हमारे पास क्या है, 253, 20 माइनस ए गुना डी का मान हमारे पास क्या है, -5। तो 253 प्लस 20 में से एक जाके 19 गुणा -5, 253 प्लस माइनस माइनस 5 में 45 5 कैसे लगे 4, 19 पंजे 95 और 13 में से 5 जाके 8, 14, 14 में से 9 जाके 5। इस तरीके से हमारे पास 30वां पद हमारे पास स्टूडेंट्स के आ गया 158। तो आप लोग ऐसी तरीके से आप लोग करेंगे और हमारी जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू जारी रहेंगी, नेक्स्ट पे नेक्स्ट करते जाएंगे हम, और आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। इसी तरीके से हमारी वीडियो आते रहेंगे स्टूडेंट। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।